जय हिंद जय भारत। आइए कक्षा 12 वाले जितने भी बच्चे हैं, आइए आज हम आपको बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो जनन से संबंधित है, पुष्पीय संरचना है, उसमें से एक बीजांड आता है, उसको बताते हैं क्या है उसकी संरचना। ठीक है, तो बीजांड की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा सेंटर में गोला खींच लीजिए, कुछ इस प्रकार। देखिए कैसे बनेगा ये ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे की प्रोसेस देखते हैं। आगे की प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ से आप कुछ करेंगे, कैसे बनाएंगे पता है। यहाँ से आप जो है ऐसे गोला खींचिए, ये यहाँ से ऐसे भी खींचिए, ये ठीक है। इसके बाद जस्ट यहीं से आप अलग खींच दीजिए, थोड़ी सी नीचे करके यहाँ तक आना चाहिए। अब इसको हम देखिए ऐसे कर देंगे, इसको भी हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। इतना करने के बाद ऐसे यहाँ से हम एक और खींचेंगे, ऐसे कर देंगे, और इसको यहाँ से उठा करके सीधे क्या करेंगे, यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी और यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप बीच से मिला दीजिए, यहाँ इसको भी बीच से मिलाइए, ये इतना हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये तो दो हमारे हो गए, अब एक और इसमें बचा हुआ है, उसको ही बनाते हैं। देखते जाइए कैसे बनता है बीजांड। आप इसको बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी ध्यान दीजिए। आप यहाँ से अटैच करिए, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक सिंपल जो है इत्तम कर दी। ठीक, और यहाँ से एक और लीजिए और सीधे इसकी समांतर लगभग ऐसे, और इसको मिला देंगे। अब ये हो गया आपका ये। ठीक है, अब इतना जब बन गया तो आप बीच में थोड़ी सी और करिए, कुछ और करिए, बस बन गया आपको। ये समझा रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ भी करिए, और इसको कुछ नुकीला टाइप कर दीजिए, बस इतना बहुत है। अब और क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे करिए, देखते जाइए। ये भी सिर्फ बीजांड बन रहा है। ठीक है, बीजांड बन रहा तो बनने दीजिए। हर जगह आप जो है हर जगह ऐसे कर दीजिए।
ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करिए। पूरी हर जगह बनाना, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको बनाना है हर जगह, हर जगह। बनाते जाइए धीरे धीरे, टाइम थोड़ा लगेगा पर आप बहुत अच्छा बनाएंगे। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीजांड की संरचना, क्योंकि इसके बाद ही हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ये ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ बड़े बड़े करिए। ठीक है, चलिए बनाते जाइए फटाफट, तुरंत बनाइए फटाफट। यहाँ भी बनाइए, फटाफट बनाइए, बस बन गया चित्र। क्योंकि जब चित्र ही नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, चित्र तो बनाना पड़ेगा ना। ये आपका इतना बन चुका, ठीक है। अब जब इतना बन चुका तो आगे देखिए, ये आपका बीजांड की संरचना है, इसमें भी बहुत कुछ बाकी है, इसको भी हम बताएंगे। बस आप इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार 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 का जो मज़ा है ना वो और कोई नहीं जानता है, सिर्फ इंतज़ार करने वाले ही जानते हैं। और एक बात सुन लो, कभी भी सीरियस होकर मत पढ़ा करो, हमेशा स्माइल के साथ पढ़िए। पास फेल की चिंता छोड़िए, पास फेल की चिंता छोड़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें क्या? चलो अब इसको यहाँ तक होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये आपका है, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई, अब ये है क्या, ये बीजांड है, क्या है ये? बीजांड। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो बीजांड है इस भाग को, जी देखिए, जो ये बीजांड है इस भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इस भाग को हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वार, इस भाग को। तो हम यहाँ लिख देंगे बीजांड द्वार, ठीक है। और ये जो आपको पूरा है, ये है ना, ये पूरा है आपका एम्ब्रायो सैक। बीजांड द्वार के बाद देखिए इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा आपका है एम्ब्रायो सैक। ये पूरा आपका क्या है? एम्ब्रायो सैक, भ्रूण कोश है। क्या है? यहाँ भ्रूण कोश हम लिखे दे रहे हैं, इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये वाला जो ये पूरा रेड वाला है, ये पूरा ये आपका भ्रूण पोष है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं भ्रूण पोष,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रायो सैक, EMBRYO, एम्ब्रायो और सैक। ठीक है, ये एम्ब्रायो सैक है। अब इसके ऊपर वाला भाग देखिए, ये वाला यहाँ पर जो पोर्शन है इसको कहते हैं भैया निभाग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निभाग, जिसको हम कहते हैं चला जा। क्या कहते हैं? चला जा। ओके। और इसके बाद जो इसमें आपका है क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपका आवरण है इसके चारों तरफ का, ये जो भ्रूणकोश जिस आवरण में ढका रहता है इस पर दो परत होती हैं। ठीक है, एक आउटर और एक इनर, एक बाह्य आवरण और एक इनर आवरण होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको बाह्य हो गया। कौन वाला? ये वाला आपको बाह्य हो गया और ये वाला आपका इनर हो गया अंतः। ये दो चीज़ हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बीजांड द्वार के करीब जो होता है यहाँ पर इस भाग में, भ्रूणपोष के भाग में, यहाँ 3 कोशिकाएं होती हैं। एक तो बड़ी होती है और 2 छोटी होती हैं। एक यहाँ पर मान लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी सी होती है ये। तो ये जो बड़ी वाली है इसको अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, एक ये और एक ये दोनों, ये होती हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। ठीक है, और इसके ऊपर भी निभाग की ओर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये 3 कोशिकाएं हैं, इनको कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, एंटीपोडल सेल्फ, एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बीच में 2 और कोशिकाएं होती हैं जो बड़ी बड़ी थोड़ी सी होती हैं। इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी, SECONDRY, सेकेंडरी। आगे न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या, ये जो बीजांड है किस पट्टी का रहता है? बीजांड वृंत पर। तो ये आपका क्या है? आपका ये आपका बीजांड वृंत है। क्या है? बीजांड वृंत। क्या है? बीजांड वृंत ये पूरा। ठीक है, और ये पूरा आपका बीजांड सन है। क्या है? बीजांड सन। और जहाँ पर ये बीजांड काय बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं? यहाँ पर जुड़ा है ये बीजांड का, ये जो बीजांड काय है क्या है ये, तो ये इस बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो इस जुड़े भाग को कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइलम, HILUM। और इस पोर्शन को यहाँ पर कहते हैं, इसको कहते हैं रेफी। क्या कहते हैं? रेफी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं RAPHAE। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसके अंदर हल्का लिक्विड भरा रहता है, ध्यान रखिएगा।
थोड़ी सी धब्बा हो रहा है पर परेशान मत होइए। इसका इतनी संरचना है, ठीक है। अब संरचना के बाद देखिए होता क्या है इसमें, ये आखिर बीजांड कहाँ होता है इसको देखते हैं। तो आप देखिए जैसे एक फ्लावर हम बनाते हैं तो फ्लावर में आपको पता है, अब ये हम थोड़ी सी स्पीड से बना देते हैं कि मान लो यहाँ पर ये कुछ है आपका, यहाँ पर ये मान लीजिए फ्लावर है। देखिए ज़्यादा हमसे अच्छा बनता नहीं पर आप समझ लीजिए कि फ्लावर ही है, ठीक है। ज़्यादा डायग्राम हमसे बनता नहीं पर आप देख लीजिए, ये मान लो हम कोई फ्लावर बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे कुछ होता है। मान लो तो यहाँ पर जो आपकी ऐसे होता है ना, ये ऐसे यही तो होता है ना। यस बिल्कुल परेशान मत होइए, सब बनेगा। थोड़ा डायग्राम है और यहाँ पर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कुछ ऐसे रहता है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन अगर हम काट कर निकाल लें, ये वाला पोर्शन, ये पुंकेसर होते हैं, इनको हटा करके ये वाला पोर्शन जो ये रेड कलर से है ये वाला, इसको अगर ले लेते हैं तो इसको डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये आपको पूरा इस तरीके से वाला भाग, तो ये ऐसे कुछ बन रहता है, ये ठीक है। ये केवल इस तरीके से भाग है। ये वाला वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका होता है और यहाँ पर आपका अंडाशय है। क्या है? अंडाशय, ठीक है। तो इस अंडाशय में क्या होता है, इस अंडाशय के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर जब इसको काट कर देखते हैं तो इसमें इसको काट कर देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे गोल गोल संरचना होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ गोल गोल सतह, तो ये जो गोल गोल संरचना है, ये गोल गोल संरचना है, ये बीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बीज नहीं है, ये बीज नहीं है, नो बीज, ये बीज नहीं है। यहाँ जो छोट छोट संरचनाएं हैं, इन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक है। इन्हीं संरचनाओं को, जो बीज जैसी संरचना होती है, बीज नहीं है, वो तो निषेचन के बाद बनेगा जब यहाँ परागकण आएंगे, ठीक है। ये जो बीज जैसी संरचना होती हैं जिनको ओव्यूल्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। अर्थात ये बीज जैसी जो संरचना होती है इसी को बीजांड कहते हैं, ठीक है। ये बीजांड की डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा रहा आज का बीजांड का डायग्राम, इसके बाद हम कल बताएंगे, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, देखिए अंडाशय में बीज बनने वाली जो संरचनाएं होती हैं उसको बीजांड कहते हैं, जिन्हें ओव्यूल कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर, यहाँ देखिए डिवीजन करवा रहे हैं, बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। जो बड़ी वाली कोशिका होती है, जो बीच में होती है वो और स्पष्ट होती है, उसे अंड कोशिका कहते हैं, तथा अन्य दोनों सहायक कोशिकाएं होती है। हो गए। जिस स्थान पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ता है वहाँ हाइलम कहते हैं या नाभिका कहते हैं। बीजांड काय के साथ जिस स्थान पर आवरण जुड़े रहते हैं उन्हें निभाग कहते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, निभाग या चालाजा कहते हैं। बीजांड काय के साथ, इस बीजांड काय के साथ जिस स्थान पर आवरण जुड़े रहते हैं उसको चालाजा कहते हैं। बीजांड अपना भोजन बीजांड सन से ही प्राप्त करता है। ये जो बीजांड है अपना भोजन इसी बीजांड सन से ही प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न जैसे आते हैं आपको, तो मैं प्रश्न आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप उसको जवाब दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए हम प्रश्न लिख दे रहे हैं। तो देखिए हमने ये प्रश्न लिख लिया, अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बीजांड न्यास, दूसरा युक्तांड, तीसरा पुष्पदल विन्यास,
चौथा पुष्पाच। बताइए 1 2 3 4 5, कोई ऑप्शन नहीं, ये सही है, बी जान लेने आज। चौथा है सरसों के पुष्प में पुमंग की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 6 समान पुंकेसर, दूसरा 6 लंबे और 2 छोटे पुंकेसर, तीसरा 5 पुंकेसर, चौथा 4 पुंकेसर, 2 छोटे और 2 बड़े। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा भैया 4 लंबे तथा 2 छोटे पुंकेसर, सेकंड ऑप्शन। तीसरा देखिए चने के पुष्प में पुंकेसर की संख्या, तो चने के पुष्प में पुंकेसर की संख्या 5 होते हैं कि 7 होते हैं कि 10 होते हैं कि 9, तो इसका विकल्प क्या होगा भैया 10। आज का वीडियो यहीं तक, कल हम इसके आगे और बताएंगे। ठीक है, आप लोग रेडी रहिए, इसके आगे हम और बताएंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में आने की पूरी तरह संभावनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय, गुड नाइट।